तमिलनाडु। श्री BK रवि साहब का हम पटना की धरती पर महादलित संघ की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हमारे बीच उत्तर प्रदेश से आए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री श्रीनाथ आचार्य जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उनका स्वागत करते हैं। हम जिस समाज से आते हैं सर, मैं उस समाज के बारे में सोचने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ सर, और हम लोग आए हैं एकत्रित हुए। अनुसूचित जाति 23 जातियों में आता है सर, और 23 जातियों की जाति होते हुए भी हम लोग बिहार नहीं पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि संघ ये पूरे भारत में रन कर रहा है। हमारी परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, 16% से ऊपर है हम, लेकिन हमारी भागीदारी कहीं भी 1% भी नहीं है, चाहे किसी भी क्षेत्र में। मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं जब मेरा जन्म 1972 का है, मैं थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय दे रहा हूँ, इसलिए मेरा नाम ही थोड़ा अजीब टाइप का, लोग समझते हैं कि कौन कहाँ से आता है। मेरा नाम नवीश कुमार नवेंदु है, मैं रविदास समाज से हूँ, और मैंने उच्च शिक्षा ग्रेजुएशन पूरा किया। उसके बाद बिहार के बहुत गौरवान्वित 2 मंत्री, पूर्व मंत्री डॉक्टर फगुनी राम और रविशंकर प्रसाद जी का मैं आप सचिव रहा हूँ। मैं दिल्ली 17 साल काट के आया हूँ सर। उसके बाद मुझे नौकरी करने का मौका मिला गार्जियन, तो मैं बैंक में रीजनल मैनेजर मैंने नौकरी रिजाइन किया सर 2014 में। कुछ नीतियाँ समझ में आई नहीं, जब सरकार आई नीतीश कुमार की, तो मैं पार्टी में अनुसूचित जाति प्रतिकोष का प्रदेश प्रवक्ता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मैंने पहली बार मैं उन्हीं के साथ ज्वाइन किया, उन्होंने ही ज्वाइन करवाया था, और 7वीं बार मुझे पार्टी ने प्रदेश का प्रवक्ता बनाया अनुसूचित जाति के लिए सर। ये तो मेरा परिचय हो गया सर। कहने का मतलब ये है कि संघ बनी, इस पर हमें काम करना है। हमारे लोग आर्थिक रूप से गरीब हैं, इसमें कहीं कोई कोताही नहीं है। मीटिंग हुई पटना में, ये मेरी पहली मीटिंग है। आपकी से पहले मीटिंग हुई है क्या सर? तो मीटिंग हुई, 38 जिला में हमारा संगठन रन कर रहा है आज के दिन में। हम चाहेंगे कि जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं, चाहे 11 हो, 10 हो, 25 हो, चाहे वो महासचिव हो, उपाध्यक्ष हो, उनकी एक ड्यूटी जिम्मेवारी दिया जाए कि वो जिला में कम से कम महीने का 1 सप्ताह प्रत्येक जिला डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, वो जाए और अपने जिला अध्यक्ष के नीचे पंचायत स्तर तक कैसे पहुँचे महादलित संघ, इस पे रुक के वहाँ रह के काम करें। जब तक हम पंचायत स्तर पर नहीं पहुँचेंगे सर, हम बूथ स्तर पर नहीं पहुँचेंगे सर, अगर हम प्रखंड स्तर पर नहीं पहुँचेंगे सर, तो कल की डेट में सरकार या विपक्ष या किसी भी पार्टी से हमें टिकट मांगने की ज़रूरत नहीं है। हम जब अपने आप को तैयार कर देंगे तो हमारी पार्टी ही खड़ी हो जाएगी। जिस तरह केजरीवाल साहब ने किया था, हम लोग भी करेंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन उसके लिए हम लोगों को पंचायत स्तर तक जाना होगा कम से कम। तो मैं पहला तो ये रखता हूँ प्रस्ताव कि ये होना चाहिए। दूसरी, प्रत्येक सप्ताह में, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम लोग आ गए 2024 में, ऐसे बहुत सारे साथी हैं जो सोशल हैंडल करते हैं, कम से कम व्हाट्सएप तो जरूर चला लेते हैं। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम लोग जुड़े, उसके तहत सप्ताह में 1 बार स्टेट लेवल से लेकर नीचे तक का मैं जुड़ा हूँ। तो मैं एक वादा करता हूँ आपके साथ, बना दूंगा, क्योंकि मेरी पढ़ाई उसी में है, मीडिया पे। तो मैं एक बना के ग्रुप, और उसमें हम लोग जुड़ेंगे। हर एक साथी की एक एक समस्या को राष्ट्रीय अध्यक्ष तक, कार्यकारी अध्यक्ष तक, हमारे माननीय रवि साहब तक, हमारे जितने भी गार्जियन हैं उनके तक प्रत्येक सप्ताह में अपडेट करवाएंगे। ये नहीं कि महीना में एक बार मीटिंग हो गई, बात हो रही, डायरेक्ट बात हो रही, नहीं, वो प्लेटफॉर्म पर दिखना चाहिए। देखिए कि ये कार्यक्रम जो है बिहार में करीब 23 अनुसूचित जातियाँ हैं,
उनको हम लोग संगठित करने की बात कर रहे हैं, संगठित कर रहे हैं। और क्योंकि अभी तक में जितने भी संघ रहे हैं वो जाति के बेस पर, हम लोगों ने ये सोचा कि जब दलित सब एक ही है तो क्यों नहीं 23 के 23 जाति एक साथ आए और एक साथ आ करके अपने समाज के लिए हम लोग प्रगति का काम करें और देखें कि क्या इसमें हो सकता है। सर, ये पहला है कि आपने महादलित संघ बनाया। यहाँ दलित जो है कि पहले दलित चलता था और दलित और महादलित हो गया। अब महादलित से आप कैसे 23 जातियों को आप एक साथ एक प्योर में आप मालन में सकते हैं? ये देखिए कि अगर आप देखिएगा कि वर्तमान में जब भी पहले तो लोग दलित ही कहते थे, जितने भी जातियाँ थी अनुसूचित वो सब दलित कहलाते थे। वहाँ भी राजतज्ञों ने चाहा कि इसको भी डिवाइड करके रूल करें, वहाँ भी उन्होंने बांट दिया दलित और महादलित। और अगर आप देखेंगे तो महादलित में सबसे ज़्यादा जातियाँ हैं, तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि दलित और महादलित सब एक साथ। जो पहले इन लोग डिवाइड किया उसके अगेंस्ट हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग सब एक साथ में हैं और एक साथ अगर हम रहेंगे तो हमारी आवाज़ में ताकत। यहाँ तक तारीखी के बीच से जो है आपके अर्थिक प्रदेश के लिए महादलित इसमें आ गया। जो महादलित का कंसेप्ट जो है नीतीश जी के आने के बाद हुआ है और वही आप लोग भी कर रहे हैं। अभी जनता आप जो कर रहे हैं कि 23 जातियों को समाहित करेंगे और उसमें भी महादलित आपने कर दिया, इस पर आपको क्या कहना है? ये हम लोग के लिए सब लोग दलित हैं या महादलित हैं। आपने सरकार ने चाहे वो जो है बांट दिया हो, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हम दलित महादलित सब एक साथ हैं। और जब हम महादलित कर रहे हैं तो दलित इसमें समाहित है। मेरा नाम BK रवि हुआ। मैं भारतीय पुलिस सेवा से 1989 बैच का हूँ। मैं हमारे जो मुख्य अतिथि और संघ के संरक्षक महोदय माननीय और पूर्व DGP तमिलनाडु BK रवि सर का जो कहना है, स्पष्ट रूप से कहना है कि ये जो जनता महादलित संघ एक रजिस्टर्ड संस्था है और रजिस्ट्रेशन के बाद से लगातार यूपी से, चाहे ये राणावत साहब संस्थापक हुए या राव साहब हमारे LV राव साहब यूपी के कार्यकारी अध्यक्ष हुए, उपाध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, महिला मीना अध्यक्ष जी, हमारे बहन मंजुला जी, पूनम जी और सब लोग पीछे बैठे हमारे स्टेट के सारे पदाधिकारी, त्रिलोकी राव जी प्रदेश अध्यक्ष, जयनारायण जी, डॉक्टर सुनल जी और नाम भूल रहे हैं वीरेंद्र भाई, ये बहुत ही मजबूत नवीश कुमार नवेंदु जी, मंच पर बैठे राजेंद्र प्रसाद नट जो आयोग में सदस्य हैं और प्रदेश उपाध्यक्ष। तो ये सब लोग इस संघ को बिहार के 38 जिलों में और देश के अन्य राज्यों में इसकी पूरी गति और विस्तार दी। कई जगह हमारे संघ के लोगों ने उन्हें भूदान के जमीन, भूमिहीनों के जमीन वितरण करवाई, उनके अधिकार और कर्तव्यों का बोध करवाया, उनके बीच संविधान के प्रस्तावना बंटवाया, उनके बीच जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए, कई जगह हम लोग कैंप चलाए। ये जो कोरोना के समय में ये संघ लगातार जो वंचित को, शोषित को, दबे कुचले को, हम जानते हैं 23 जातियों का समूह है। इस 23 जाति में कोई परिवार तो कमज़ोर भी तो रहता है ना, इस 5 उंगली में एक छोटी उंगली भी तो है ना। तो ये जो छोटे हमारे परिवार के बिखरे हुए परिवार, कमज़ोर परिवार, अस्वस्थ परिवार, अशिक्षित परिवार, उनकी जनसेवा कोई नहीं कर रहा, उनकी देख रेख नहीं कर रहा था। घोड़े के रेस में बराबर दौड़ा, सब लोग उनको मसलते गया, सब लोग उनको समझा नहीं, वो तड़पते रहे। लेकिन आज धन्यवाद देंगे हम ओम प्रकाश राणावत जी को कि जिन्होंने ये संघ की कल्पना किया, मीना बहन जी को जिन्होंने महिलाओं को बताया कि आप इस अधिकार के मंच पे आइए और हम सब वो जो वंचित महादलित परिवार, जो भूखा नंगा महादलित परिवार, चाहे वो कमल करोड़ी जी हो गए, चाहे वो घुमंतू जाति के नट हो गए, चाहे वो गुलगुलिया परिवार के लोग हो गए, चाहे वो बातर भंगी के लोग हो गए, उन लोगों के बीच कोई शैक्षणिक कार्यक्रम नहीं, कोई जागरूकता कार्यक्रम नहीं, उनके कोई जो सरकार की योजना मिल रही उनको तक ले जाने का कोई पैरवीकार नहीं। इससे हम लोग हताहत थे, हम लोग बहुत ये थे, दुखी थे और लगातार इस पर काम करने का काम किया।
जिसके वजह से आप देखिएगा कि आज मोतिहारी चाहे गया के जिलों में मैंने कई एकड़ ज़मीन का हम लोगों ने उनको बाजकी पर्चा कब्जा दिलवाया। कब्जा ज़मीन है तो उनको हटा दे रहा है। उनके दादा बाप को दान में बसाया खेत खलिहान में काम करने के लिए, और अब फिर उनके ज़मीन से जब महंगी ज़मीन हो गई तो भगा रखा है। उनको लेकर के एट्रोसिटी की लड़ाई, चाहे अत्याचार अधिनियम की लड़ाई, अभी लोग मंदेरी डोमखाना में थे, उनकी हत्या कर दी गई बेटा का, उनको अत्याचार अधिनियम का मुआवजा नहीं दिया जा रहा था। कहाँ गए सुरेंद्र धनखड़, यही ले गए। तो हम लोग जहाँ जहाँ जा कर एक एक महिला, बच्चा, पुरुष, जवान, वृद्ध जिनका अन्याय होगा उनकी वकालत लड़ाई के लिए संघ रजिस्ट्रेशन हुआ, और तब से लगातार हर बार राजकीय समारोह हुआ। अभी तो हम लोग प्रशिक्षण के कार्यक्रम रखे हैं जिसमें जिले के पदाधिकारी, राज्य के पदाधिकारी और राष्ट्रीय लेवल के पदाधिकारी सब लोग आए हैं। ये बहुत बड़ा प्रशिक्षण कार्यक्रम है। यहाँ से सब कुछ एक ट्रेंड होकर के जाएंगे। हम लोग ये जो बीके रवि सर हैं, हम लोगों को पूरी तरह उसको वो करने आए हैं कि आप कैडर की तरह कैसे काम करेंगे। इस काम को हम लोग सीख करके और उसको जमीन पर गांव, पंचायत, टोला में ले जाएंगे। किस तरह का प्रशिक्षण दिया जाएगा, किस तरह के लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा? जी, प्रशिक्षण में आए प्रदेश के पदाधिकारी, राष्ट्रीय के भी कई राज्य के पदाधिकारी आए हुए हैं, यूपी और कई राज्य के, तो सभी लोग यहाँ से लेकर संदेश जा रहे हैं। बिहार के जिले के लेवल के भी पदाधिकारी आए हैं, जो जिला के जिलाध्यक्ष वो आए और प्रदेश के हैं। तो वो लोग जिलों में जा करके अच्छे अच्छे काम करने जा रहे हैं। का मतलब अभी हम जो काम गिनाए आप तो समझे होंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, जागरूकता के क्षेत्र में, आज नौकरी है, सेवा है, एडमिशन है, नामांकन है। हमारे बाल बच्चों को जो वंचित परिवार के लोग हैं उनकी नामांकन में हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। आप जो है महादलित कैसे आप बोले नहीं उठाए? आप जाइएगा आयोग में, हम लोग के हमारे साइन का 450 पत्र पड़ा हुआ है। यहाँ हड़ताली मोड़ में हमारा वो कार्यालय है। आप जाइएगा, नबीस जी बैठते थे, हमारे राजेंद्र प्रसाद नट जी जो सदस्य थे, सब लोगों ने देखा है कि चाहे कोई पदाधिकारी या किसी ने हमारे गरीब दलित, महादलित के लोगों को जबरन किया, किसी को हाथ काटा या जमीन की वजह, तो उसको हमने बख्शा नहीं। वो बाहुबली और आतंकवादी और जितना बड़ा धनी और लोग हो, उन लोगों को हम लोग न्याय दिलाए। आप लाइन से देखिएगा, वो बोलता था लोग, गोड़ पकड़ता था लोग कि छोड़ दीजिए। SC/ST एक्ट के तहत, स्पीडी ट्रायल के तहत न्याय दिलाए। और सरकार की इन मांगों को लेकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया, ज्ञापन होगा ऑफिस में ले लीजिएगा। कई बार हमने दिया है कि हमारे जो वंचित शोषित परिवार हैं उनके साथ जाति अन्याय नहीं होना चाहिए। हम परिवार के लोग हैं, परिवार में कोई बीमार रहता है तो उसकी दवा हम सब दौड़ के लाते हैं। अगर कोई गिर जाता है तो उसको हम लोग दौड़ के उठाते हैं, हम लोग उनको गले लगाते हैं। हम इस अनुसूचित जाति परिवार में जो लोग वंचित शोषित परिवार से हैं, जिनको भी हम लोगों को लगता है कि इनको शैक्षणिक, सामाजिक उत्थान होना चाहिए, उनको हम सब लोग आगे बढ़ाएं।